अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अली और आज मेरे साथ दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन अंकल नसीम विकी मेरे साथ मौजूद है। तो आज मैं इनके पास आया था इनकी शागिर्दी लेने के लिए और मैं बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक फील्ड का जो है ना वो उस्ताद की ज़रूरत है, कोई बगैर उस्ताद के आदमी कहीं नहीं जा सकता। तो आज इन्होंने मुझे टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अली? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया आप यहाँ पर मेरे पास आए हो और आपने इतनी इज्जत बख्शी है। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी कॉमेडियन बड़ा नहीं होता, बस ये अपनी अपनी बारी होती है। जितनी मेरी ड्यूटी है हंसाने की, मैं उतना हंसा रहा हूँ। शायद मतलब उतना हंसा भी रहा हूँ कि नहीं हंसा रहा। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता हूँ, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता हूँ, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होता, और सारी दुनिया ऐसे ही चलती है। तो जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और जो लोग नहीं भी पसंद करते उनके लिए भी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो आप आए हो मेरे पास, बहुत अच्छा लगा। तो रही बात शागिर्दी की, आप मेरे मतलब छोटे भाई भी हो, मेरे मतलब बच्चों की तरह भी हो, मेरे आपके साथ बहुत रिश्ते हैं। हाँ, ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूँ कि अली कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये हमारे, मैं उनको अब्बू कहता हूँ, एक ही शख्स हैं पूरी दुनिया में जिनको मैं अपने बाप का दर्जा देता हूँ। रिस्पेक्ट सबकी होती है, जो मुझसे बड़े हैं, जो बाप बजा होते हैं लोग, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप दिल से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और समझते भी वैसा ही है। मेरी मुराद जवाद वसीम साहब ऐसे लेजेंड हमारे पाकिस्तान के हुए हैं जिन्होंने थिएटर की दुनिया में, टेलीविज़न की दुनिया में एक तहलका मचाया था, अपना एक सिक्का कायम किया था। जब वो थिएटर में आए और उन्होंने आके रातों रात अपना ऐसा नाम बनाया कि फिर एक ज़माना था कि एक कामयाब ड्रामे की ज़मानत समझे जाते थे। ना सिर्फ ज़मानत समझे जाते थे, जो साथ वाले कॉमेडियन जो उनके कोलीग थे वो खौफज़दा भी हो जाते थे कि आज जवाद साहब के साथ सीन है, अल्लाह खैर ही करे। तो ये उनके साहबजादे हैं, मेरा इनके साथ बहुत रिश्ते ताल्लुक़ हैं। वो मेरे अब्बू हैं, तो उसी हवाले से मेरा भाई भी है, मेरा छोटा ब्रदर भी है। तो अब बात करते हैं कि इसकी शागिर्दी की। ये मुझे कह रहा है कि मुझे इस काम में आना है, तो उसके आने के लिए तुम्हें बेसिक सवालों का कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या करना पड़ता है। नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीखने ही आया हूँ। एक एक करके पूछो, फिर मैं बताऊंगा। और सबसे पहले आगे लोगों को पता चले कि बोल भी सकते हो कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, जो आजकल ज़रा जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि जी हम फील्ड में आना चाहते हैं, हम यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, थिएटर में आना चाह रहे हैं, टीवी। तो आप उन लोगों को किस तरह से टिप्स देंगे कि किस तरह काम करें? अब इतने सारे सोशल मीडिया चैनल्स बन गए हैं, वैसे चैनल्स बन गए हैं, ड्रामे आ रहे हैं, और जो हमारे जो थिएटर के हालात है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन चल रहा है। आप लोगों की बदौलत की वजह से चल रहा है। और उसके बाद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई कॉमेडियन अभी तक नज़र नहीं आ रहा जो आपके बाद भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही हो, इस बारे में भी गाइड करें वो। पहली बात जो आपने लास्ट की ना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आगे जाके स्लिप ना हो जाए कि कोई नज़र नहीं आ रहा। ये बात बहुत ही रॉन्ग होती है कि कोई नज़र नहीं आ रहा। कुछ पता नहीं होता कि कुदरत किस वक्त क्या कर दे, अकलें दंग रह जाती हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह कैसा नवाज देता है। तो कुछ भी हो सकता है। मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। तो ये बात जो है ना अपने ज़हन में रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी हमें चांस नहीं मिलता, हमें कोई चांस नहीं देता, हमें कोई आगे नहीं आने देता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आग पानी टैलेंट, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब आग लग जाए ना तो वो खुद ही लग जाता है। जब पानी आता है ना तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। और टैलेंट भी इनसे ज़्यादा होता है कि वो जब आता है ना तो फिर अपना आप दिखा के जाता है। हाँ, चांस कैसे मिले, आपको टिप्स दे दे आप। आना कैसे पहले। मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। मेरा विजन उस वक्त बड़ा खुल गया था कि यार वाकई जिस चीज़ का नहीं इल्म था, बड़े बड़े ही होते हैं। तो शाह जी ने कहा था कि जो नए आने वाले ये एतराज़ करते हैं ना कि हमें जगह नहीं मिलती, कहता है हमें भी जगह नहीं मिल रही। हमने कुछ करके दिखाया था। करके कैसे दिखाया था? अपनी छोटी सी एक चीज़ बनाई थी, कागज़ की थी, 4 पेज लिखे थे, 6 दोस्त इकट्ठे किए थे, उनके सामने परफॉर्म किया था। वाह वाह। फिर उसके बाद 12 लोगों के सामने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद वो ज़्यादा होते गए, वही चीज़ दिखाते एक दिन चांस मिल जाता कि यार फलां जगह पे कुछ करने वाला है, उसको लेकर आओ। अब तो आपके पास जिस तरह से मीडिया का दौर है, आपके पास एक कैमरा, मोबाइल होना चाहिए। इसमें क्या करना है आपको, आपने अपना कंटेंट तैयार करना। जो बंदा नया आए वो कोई नई चीज़ लेकर आए,
जब उसके पास एक कंटेंट होगा तो कोई शक नहीं है कि वो दुनिया में कभी कामयाबी हासिल ना करे। कामयाबी मिलती है, बशर्ते ये कि आपके पास करने के लिए कुछ हो। अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो दुनिया जो है वो आपको देखना चाहती है। ज़माना तो देखे, बंदर का तमाशा भी देख लेता है जो सदियों से चलता आ रहा है। बंदर सौरे कैसे जाता है, रूठता कैसे, ये कैसे, वो कैसे, वही चल रहा है। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो आपने पूरी दुनिया में काम किया, मतलब बड़े बड़े मुल्कों के कैसे नाम लूं, सबको पता ही है आपने कहाँ कहाँ काम किया। तो आप बताएं कि आपका आगाज़ कैसे हुआ और आप मज़ीद आगे कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप? मैंने फैसलाबाद अपने स्कूल से, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल से स्टार्ट किया था। वहाँ पर एक गैग किया था, फिर उसके बाद एक ड्रामा किया था हमने, एक निजी महफिल में समझ लो, जिस तरह से वो शाह जी ने बताया था हमने किया वैसे ही था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने बताना कैसे है। ये शायरी से मेरा नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीरुद्दीन शाह साहब, अच्छा, उन्होंने ये बात बताई थी। हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, अपना बना के, अपने लोगों को दिखा के। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने बताया, फिर हमें ये रिकॉल हुआ कि वाकई हमने भी तो ऐसे ही किया था, तो दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए। फैसलाबाद से मेरे करियर का स्टार्ट था, ताल्लुक मेरा फैसलाबाद से था, अब ताल्लुक मेरा पूरी दुनिया से है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अब आजकल आप देख रहे हैं हमारे जो बड़े बड़े स्टेज की दुनिया के लेजेंड्स हैं, जिनके अंदर मैं ख़ास तौर पर नाम लूँगा इफ्तिखार ठाकुर साहब का और नासिर चिनोटी साहब का, करीमुद्दीन साहब का, आपने भी काम किया। तो ये जो प्रोडक्शन हो रही है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हमारे एक्टर्स को बाहर जाके काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, काम मिल के करना चाहिए। परिंदे और फनकार, इनकी कोई सरहद नहीं होती। वाह, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। कभी बॉर्डर पे जाके देखना, परिंदे उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाती हैं। ठीक है, तो जो मतलब ज़मीन पर चलते हैं उनके लिए सरहदें होती है। फनकार की जो है ना, इंसान की सरहद होती है, उसको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके काम को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हवाई रोज़ी है, हवा के ज़रिए जाती है, इधर भी और उधर भी। हम उनको देखते हैं, वो हमें देखते हैं। हमारी सुबह भी वैसी है, उनकी शाम भी वैसी है। अच्छा, हमारा उठना बैठना भी वैसा, उनका भी उठना बैठना वैसा। एक और बात ये कि अब जो हमारी अपनी पाकिस्तानी फिल्मों की जो प्रोडक्शन है, वो तो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रही, तो उसके ऊपर भी जाए ध्यान देने के हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या है? नहीं, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे पास अच्छा हो नहीं रहा, हम किसी का जाके अच्छा करें ना। तो अपनी भी कोशिश करें, उनके साथ भी करें। ताल्लुकात हमेशा बनाते हैं, नफ़रत को ख़त्म करते हैं, मोहब्बत को शुरू करते हैं। जब मोहब्बतें शुरू हो जाए ना, तो नफ़रतें खुद ब खुद निकल जाती हैं। नफ़रत से दुनिया नहीं जीती जा सकती, दुनिया मोहब्बत से जीती जा सकती। सही ऐसी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, मैं को यानी कि आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी ऑडियंस तक ये सारी बातें पहुंचा पा रहा हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, अभी अली की तरफ से एक सवाल आएगा जो मैंने अभी पूछ लिया है। वो सवाल ये है कि मेरी ज़रा ऑडियंस को बता दीजिए कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो पहुंच सके। तो वाकई जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू।